नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट ने सभी को चौंका दिया है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया है उससे कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां जो हैं वो चौंकती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ अगर हम बात बिहार में राजद की करें तो राजद ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था बिहार में, जिनमें 3 सीट वो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को दे दिए थे। मुकेश सहनी 3 सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें करारी हार देखनी पड़ी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2019 में मुकेश सहनी के हाथों में लड्डू जो हैं वो देखने को मिले थे। यानी 2019 में भी मुकेश सहनी जो है वो करारी हार उन्हें झेलनी पड़ी थी। मुकेश सहनी के हाथ में एक बार फिर से लड्डू मिला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मुकेश सहनी वीआईपी चारों खाने चित हो गई थी। इस बार भी वही हाल हुआ है। वीआईपी के 3 कैंडिडेट ओधे मुंह गिर गए हैं। हालांकि मुकेश सहनी ने जिस तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव प्रचार किया, उनकी पार्टी राजद को 4 सीट मिले हैं। सहनी के हाथ खाली है, मित्र के हाथ में 4 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर हुए चुनाव में मुकेश सहनी ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। तेजस्वी यादव ने राजद कोटे से 3 सीट जो है वो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को देती। वे 3 सीट पूर्वी चंपारण में मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर थे। मुकेश सहनी ने मोतिहारी में राजेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया, वहीं झंझारपुर में सुमन कुमार महासेठ को बनाया और गोपालगंज में प्रेमनाथ चंचल को मैदान में उतारा। हालांकि कैंडिडेट खोजने के बाद जो है मुकेश सहनी भारी मशक्कत के बाद कैंडिडेट खोजने में मुकेश सहनी को भारी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर विपक्ष पार्टियों ने भी सवाल खड़े किए थे। आज जब चुनावी परिणाम सामने आ चुके हैं, मुकेश सहनी की पार्टी ने उम्मीदवार जो उनके हार गए हैं, राजद कांग्रेस वाम दलों के सहयोग के बाद वीआईपी प्रत्याशी की जीत नहीं हुई। गोपालगंज सीट में वीआईपी के प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल की लगभग 1.25 लाख भारी मतों से हार हुई है। झंझारपुर में मुकेश सहनी के प्रत्याशी जो है वो औंधे मुंह गिरे हैं। जदयू प्रत्याशी के वीआईपी कैंडिडेट सुमन कुमार महासेठ लगभग 1.25 लाख अधिक मतों से जो है वो हारे हैं। जबकि मोतिहारी सीट पर वीआईपी प्रत्याशी राजेश कुशवाहा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान सहनी तेजस्वी साथ में थे। चुनावी अभियान में तेजस्वी यादव का कंधा देते हुए नजर आए। मुकेश सहनी के हाथ कुछ नहीं आया। राजद जिन सीटों को लेकर जीतने में कामयाब रही, उनमें पाटलिपुत्रा की सीट भी शामिल है। लालू यादव की बेटी मीशा भारती तीसरी बार की लड़ाई में जीत चुकी हैं। जहानाबाद से राजद के प्रत्याशी सुरेंद्र यादव जीत चुके। बक्सर से सुधाकर सिंह जीते और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा ने जीत दर्ज की है। तो आप देख सकते हैं 24 चुनाव को लेकर जो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव संग संग चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे, उनमें तेजस्वी यादव के हाथ में तो 4 सीट आई हैं, लेकिन मुकेश सहनी जो है इस बार 0 पर आउट हुए हैं। 3 सीट पर अपने वीआईपी के प्रत्याशी को उन्होंने उतारा था, लेकिन तीनों सीट पर उन्हें करारी हार मिली है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।